एक इंसान के बराबर बड़ा चूहा स्पिरिट ने मेरी ताई नानी को खा लिया और उसकी शक्ल बनाकर मेरे घर में छुपा रहा। उसके बाद मैंने देखा ताई नानी ने चावल का बर्तन खोला, 100 से ज्यादा चूहे बुलाए और उसके पीछे से एक लंबी चूहे की पूंछ निकली। आधी रात को मैं नींद में था, पेशाब करने उठा, ठंडी हवा से नींद खुली। मैंने देखा तो मैं कमरे में नहीं था बल्कि दीवार पर पेशाब कर रहा था। अगर दादा को पता चला तो मुझे मारेंगे। मैंने जल्दी पैंट उठाई और घर वापस आया। किचन से गुजरा तो अंदर से आवाज आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी ताई नानी थी। अंधेरा था, लाइट नहीं जला थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ताई नानी ने अनाज के बर्तन का ढक्कन हटाया। काले रंग की बड़ी चूहे खिड़की से घुस रहे थे, बर्तन में घुस रहे थे। ताई नानी की टांगों के बीच से एक लंबी चूहे की पूंछ निकली हुई थी। मेरी ताई नानी चूहा स्पिरिट है। मैं डर से कांप रहा था, मुंह दबाया, भागना चाहा। ताई नानी ने आवाज सुनी, कौन? उसने मुड़कर देखा, आंखें चमक रही थीं। उसने बर्तन में से आवाज निकाली, चूहे भाग गए। कुछ ही देर में सब गायब हो गए। ताई नानी ने बर्तन बंद किया, बाहर आई, इधर उधर देखा, मुझे नहीं देखा, अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया। मैं बैम्बू के पीछे से निकला, दबे पांव अपनी नानी के कमरे में गया। मैं बिस्तर पर चढ़ा। नानी जाग गई। छोटे बैल, तुम फिर अकेले नहीं सो रहे? मैंने कहा, नानी मुझे कुछ कहना है। मैं कांप रहा था। ताई नानी चूहा स्पिरिट बन गई है। नानी ने डांटा, झूठ मत बोलो वरना दादा तुम्हारी पिटाई करेंगे। सच है, मैंने देखा है। मैं रोने लगा। नानी ने कहा, बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ, सुबह हो जाएगी। नानी सो गई। मैं डर गया। दरवाजे की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक चेहरा था। ताई नानी मुस्कुरा रही थी। मैं डर के मारे कंबल में घुस गया, नानी को पकड़ लिया। अगली सुबह उठा तो बिस्तर पर सिर्फ मैं था। दादा और नानी आंगन में काम कर रहे थे। मैंने बाहर कदम रखा। दूर ताई नानी बैठी थी। किचन से नानी की आवाज आई, बूढ़े, मुसीबत हो गई। उसने देखा अनाज कम हो गया है। दादा को बुलाया। मैंने ताई नानी को देखा, वो मुझे घूर रही थी। मैं दादा के पीछे छुप गया। दादा नानी से बात कर रहे थे। गांव में चूहे बहुत हैं, इसलिए अनाज भरी ढक्कन से ढका होता है, चूहे नहीं खोल सकते। मैंने बताना चाहा पर डर गया। ताई नानी पास ही थी। मैंने सोचा बाद में बताऊंगा। दोपहर के बाद मैं क्वांजी के पास गया। गांव में चूहा स्पिरिट की अफवाह क्वांजी के घर से शुरू हुई। पिछले साल क्वांजी के घर चूहे आ गए थे। अनाज खत्म हो रहा था। क्वांजी के पापा ने खेत में बड़ा चूहे का बिल देखा। अंदर से क्वांजी की नानी के कपड़े मिले। पता चला घर की बुढ़िया चूहा स्पिरिट थी। क्वांजी के पापा ने कुदाल उठाई और नानी को मार दिया। उसके बाद